हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 2 पर बात करने वाले हैं। इससे पहले तक हम एक पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपके समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर सभी प्रश्न को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं इस सेट के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मास्क की निजी स्वामित्व वाली कंपनी है और इसी के पास एक बार में सर्वाधिक उपग्रह को लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी है। स्पेस एक्स ने एक बार में 143 उपग्रह को प्रक्षेपित कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के इसरो के पास था। इसरो ने एक बार में 104 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 को कमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। हालांकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकार ने भी कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना शुरू किया है और यह योजना का नाम है, उड़ीसा के द्वारा आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा कल्याण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, जबकि 2 जून को तेलंगाना का गठन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की त्संग इनहांग ने माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग। यह हांगकांग की पर्वतारोही है और मात्र 25 घंटे 50 मिनट में इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहां आयोजित होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के बचे हुए संस्करण को आयोजित किया जाएगा और इसमें कुल 31 मैच अभी बचे हुए हैं और यह इसका इस बार 14वां संस्करण है आईपीएल का। आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। आईपीएल में अगर हम सर्वाधिक 6 लगाने की बात करें तो वो क्रिस गेल के नाम है, जबकि सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। सर्वाधिक आईपीएल खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने वाला आईपीएल के इतिहास में लसित मलिंगा है। प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 28 मई, जबकि 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त। संजय दत्त ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिसे यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है, जबकि यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं विश्वरूपा मोहंती, जो कि उड़िया कलाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चीन। ऐसा करने वाला चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है, जबकि पहला देश अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टीबी नरेंद्रन, जबकि गुंजन शाह फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया के सीईओ हैं। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और प्रफुल्ल चंद्र पंत को कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसके अतिरिक्त कई सारे योजना को लॉन्च किया है, जिसमें सांस अभियान, पंख योजना, लॉन्च पैड योजना और मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए
ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, BBR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और कोविड से अनाथ हुए बच्चों को इसमें 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जबकि इसी से मिलता जुलता एक योजना यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अगर आपसे पूछा जाएगा तब उत्तर प्रदेश होगा, जबकि मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा कल्याण योजना पूछा जाएगा तब इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बशर अल असद को किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। अभी हाल ही में बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, जबकि अभी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी और इराक के राष्ट्रपति हैं बरहाम सालेह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जबकि बिहार सरकार के द्वारा हीट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 से आइसोलेट मरीज की नियमित निगरानी हेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन के नए सीईओ को किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एंडी जेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुण वेंकट रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डी नागेश्वर रेड्डी। ASGE का पूर्ण रूप है अमेरिकी सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी और इसे जो पुरस्कार दिया गया था इसका नाम था रुडोल्फ बी शिंडलर अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सी, IREDA। IREDA का पूर्ण रूप है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब में स्थित है और अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी एक अवार्ड का नाम रखा गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 25 मई, जबकि 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेविड बार्नियो। जबकि अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को नियुक्त किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर मुखातिब होते हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुबोध जायसवाल। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं और राव के अध्यक्ष सामंत कुमार गोयल हैं। दोनों के ही कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है कुछ दिन पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अन्वी भूटानी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 24 मई। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और महिला एशिया कप 2022 का आयोजन भी भारत में ही किया जाएगा और यह मुंबई और पुणे में आयोजित होगा। जबकि महिला विश्व कप 2023 जो है ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन 2021 में कुल 5 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीते हैं, जिनमें एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स शामिल हैं। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू किया है। ये सभी योजनाएं जो हैं कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए है, जिसमें उसे वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एटलेटिको मैड्रिड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट की मौत जो है पिछले साल एक हवाई दुर्घटना में हो गई थी और यह एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 23 मई। 2021 में इसका थीम था टर्टल्स रॉक। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणविद। अगर हम वैज्ञानिक और गायक पर बात करें तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया था, जिन्होंने की तेजस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। गायक की बात करें तो संगीतकार में एक थे प्रसिद्ध संगीतकार बनराज भाटिया, जिनका की हाल में ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। जबकि आंध्र प्रदेश जो है अपने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन अभी समाप्त नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बार्सिलोना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। 2021 में इसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग को विकसित किया है? जापान, चीन, ईरान या अमेरिका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ईरान। जबकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका नाम है फुगाकू। अगला प्रश्न है, हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। जबकि अभी हाल ही में कर्नाटक के भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, बासवराज बोम्बई को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 21 मई। 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम है चाय और निष्पक्ष व्यापार। आप दिवस का थीम जरूर याद रखें, काफी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की नई किस्म। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका मोईद यूसुफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20 मई को। प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम है बी इंगेज बिल्ड बेक बेटर फॉर बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना, हरियाणा में ही ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा की शुरुआत हुई है। साथ ही हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू किया है, जिसमें युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर ये भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सतोशी उजिदा।
अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक इसके अतिरिक्त जो है भारत नवाचार सूचकांक, जिसे हम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं, जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भी कर्नाटक पहले स्थान पर रहा। कर्नाटक के द्वारा हाल ही में आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में कर्नाटक जो है जेंडर को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना। और तेलंगाना जो है कर्नाटक नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 18 मई, जबकि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई, 15 मई, 17 मई या फिर 18 मई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 17 मई। इस बार का थीम है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना। अगला प्रश्न है, 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। जबकि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जो है सेना के द्वारा तख्ता पलटकर सत्ता अपने पास कर लिया गया है। और हाल ही में सेना के कर्नल जो है अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण भी लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नीरा टंडन। जबकि नीतू डेविड जो है ये पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है और इसे बीसीसीआई के द्वारा महिला क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक जो है इसने अभी इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला वर्ग का खिताब जीता है। जबकि नाओमी ओसाका जो है ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल से एक चीज आप और याद रखेंगे, इसे जो है लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जबकि नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन तीनों ही ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट का इनके नाम रहा है। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 17 मई। इस बार 2021 में थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लाइव लॉन्गर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुंजन शाह। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एंड्रिया मेजा। आपसे यह भी पूछे जा सकते हैं कि एंड्रिया मेजा किस देश की है? तो एंड्रिया मेजा जो है ये मेक्सिको की रहने वाली है। जबकि भारत की ओर से दावेदारी पेश की थी एडलिना कैस्टेलिनो और यह 3rd रनअप रही थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है, तब आपका आंसर जो है मानसा वाराणसी होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 16 मई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, असम। असम ने इसके लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रमेश पवार। जबकि पुरुष टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। आवास एवं शहरी मामला मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। हालांकि यह रिपोर्ट जो है वो मई महीने का है। एक बार जुलाई में इसका रिपोर्ट पुनः आया था जिसमें राजस्थान को पहला नंबर दिया गया है। जबकि पहले इसमें जो राजस्थान दूसरे नंबर पर था। जुलाई में जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान अब पहले स्थान पर आ गए हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 15 मई। 2021 में इसका थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकी।
हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मलेरकोटला। मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है, जबकि विजयनगरम को कर्नाटक का 38वां जिला घोषित किया गया है। आप इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन ग्रिफ्ट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार सिंह। लेकिन अगर ऑप्शन में अरुण कुमार मिश्रा रहे तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। अरुण कुमार मिश्रा जो है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला हरक सिंह। 2020 का भी विश्व खाद्य पुरस्कार वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को ही दिया गया था। अगले प्रश्न को, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पुणे। आप एक चीज और याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ताहिरा कुतुबुद्दीन। शेख जायद बुक पुरस्कार को ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। यह प्रश्न आप पहले भी देखें और इन्होंने जो है इसके लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी किया है। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के आर गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। ये तो दूसरा है, पहला भी जानना आपको जरूरी है। पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जिन्होंने 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा किया है। जबकि देश का पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो राज्य में गोवा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 मई को। 2021 में इसका थीम है ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, इसका क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जोश जे कट्टूर। जबकि आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और उप गवर्नर है टी रविशंकर, माइकल डी पात्रा, मुकेश जैन और राजेश्वर राव। प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। इसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 मई। जबकि 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। और इसकी अध्यक्षता जो है अपूर्व चंद्र के द्वारा किया गया, जो कि श्रम और रोजगार सचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, A76। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और इन्हें ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का अवार्ड दिया गया है। अगर हम पहले इसमें अवार्ड की बात करें, इसे जनवरी में आईसीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है और जनवरी में पहला अवार्ड जो है ऋषभ पंत को दिया गया था, जबकि फरवरी का आर अश्विन को, मार्च का भुवनेश्वर कुमार को, मई का मुशफिकुर रहीम को, जून का डेवन कॉनवे को और जुलाई का साकिब उल हसन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर झारखंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जबकि असम जो है भारत सरकार के ही तर्ज पर भारत रत्न जिस तरह होता है उसी तरह असम रत्न, असम विभूषण और असम भूषण के नाम से पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अभी चुनाव के बाद असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य में भी शामिल किया गया है। साथ ही ये भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मदर्स डे। तो ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जो जीता है राफेल नडाल ने जीता है और ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। इसमें भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11 मई। जबकि 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। और इसकी अध्यक्षता जो है अपूर्व चंद्र के द्वारा किया गया, जो कि श्रम और रोजगार सचिव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, A76। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार मिला है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं और इन्हें ही ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल का अवार्ड दिया गया है। अगर हम पहले इसमें अवार्ड की बात करें, इसे जनवरी में ICC के द्वारा स्टार्ट किया गया है और जनवरी में पहला अवार्ड जो है ऋषभ पंत को दिया गया था, जबकि फरवरी का RS अश्विन को, मार्च का भुवनेश्वर कुमार को, मई का मुशफिकुर रहीम को, जून का डेवन कॉनवे को और जुलाई का साकिब उल हसन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर झारखंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। जबकि असम जो है भारत सरकार के ही तर्ज पर भारत रत्न जिस तरह होता है उसी तरह असम रत्न, असम विभूषण और असम भूषण के नाम से पुरस्कार की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अभी चुनाव के बाद असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये विश्व बैडमिंटन संघ के सदस्य में भी शामिल किया गया है। साथ ही ये भारतीय बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मदर्स डे। तो ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। और प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला वर्ग का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है,
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता? तो ये जो जीता है राफेल नडाल ने जीता है और ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो कि विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए B.1.617। हालांकि इस तरह के दो वेरिएंट मिले हैं भारत में, जिसका पहला नाम है B.1.617.1 और दूसरे का नाम है B.1.617.2। हालांकि उच्चारण को सरल बनाने के लिए WHO ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया है। जिसका नाम B.1.617.1 था उसका नाम कप्पा और जिसका नाम B.1.617.2 था उसका नाम डेल्टा रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनराज भाटिया का निधन हो गया, वह कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संगीतकार। बनराज भाटिया एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और ये उड़ीसा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेटा घाट का संबंध किस राज्य से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के 6 स्थलों को संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिनमें वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, जबलपुर के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट, महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल शामिल हैं। भारत में जो है भारत के 40 स्थल जो है अब तक विश्व विरासत स्थल में शामिल किए जा चुके हैं और ये 6 स्थल जो हैं इसे संभावित सूची में दर्ज किया गया है। अभी वर्तमान में तेलंगाना का रमप्पा मंदिर और गुजरात का धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 8 मई। 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चौथी बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्री। आइए देखते हैं इस टेस्ट के आखिरी प्रश्न को। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भारत। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।